ठीक है, पहली बात तो बेटा इट इज एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। इस डेरिवेशन के साथ साथ इसके फॉर्मूले जो हम आज डिराइव करेंगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, तो प्लीज बी रेडी। व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, समझिए। मान लीजिए ये एक सर्कल है और ये रिंग है, इसमें मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है। लेट्स से आई एम सेइंग कि ये जो करंट है वो क्लॉकवाइज है। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है इस बात पे। क्लॉकवाइज का मतलब है, अगर नोटिस करे बच्चा, तो ऊपर इस डायरेक्शन में, क्या हो रहा है यार, ये ऊपर इस डायरेक्शन में और नीचे ऑपोजिट डायरेक्शन में। बहुत सिंपल सी बात है, एम आई करेक्ट? यस ओके, सर। अब ध्यान देने वाली बात है, मैंने कहा इसके सेंटर से एक लाइन खींची ऐसी पूरी। अब देख, पहली बात तो मुझे यहां नहीं निकालना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड सामने कहीं निकालनी है, इधर आगे बाहर। वो बहुत मुश्किल होगा एनालाइज करना, मैंने पहले ही समझाया था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे उठाता हूँ और ऐसे घुमा के रख देता हूँ। घुमा सकता हूँ मैंने घुमाया तो मेरा जो सर्किट बना, जो 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 रिंग सी बनी, क्या वो कुछ 3D में इस शेप में बनेगी? ये बाहर की तरफ है, एम आई करेक्ट? यस अगर मैं इसको डिस्क ऐसे रखी, मैं इसको ऐसे घुमाऊं, तो ये जो ऊपर वाला एरो बाहर की तरफ आएगा और नीचे वाला अंदर की तरफ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस ओके, सर। लेट्स से ये बाहर की तरफ आ रहा है इसलिए डॉट, और ये अंदर की तरफ जा रहा है इसलिए क्रॉस। यहां तक समझ में आ गया? प्लीज बी ऑन टाइम। यस ओके, सर। फिर क्या बोला मैंने? मैंने बोला बेटा ये रेडियस आर है, चलेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नो ठीक है? सर। मैंने कहा एक्स एक्सिस पर आकर के, इसके सामने जेड एक्सिस पर आकर के मुझे कोई पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मुद्दा ये है, मुद्दा आसान है, ध्यान सुनना है, ठीक है? हमने कहा इसके सेंटर से एक्स दूरी पर, इसके सेंटर से एक्स दूरी पर एक पॉइंट ले लो, लेट से पी पॉइंट ले लो, और पूरा मुद्दा ये रखो कि इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला दैट विल यूज इज ओनली बायट-सेवर्ट्स लॉ, उसके अलावा कोई फॉर्मूला हमने सीखा नहीं। और बायट-सेवर्ट्स लॉ बोलता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। हाँ या ना? यस सर। ध्यान देना, मैं इस वाले एलिमेंट को dl लेता हूं, इतने पार्ट को मैंने क्या लिया, dl लिया, तो आपको यहां कहीं dl दिखाई देगा, एम आई करेक्ट और नॉट? और dl वेक्टर जो होगा वो बाहर की तरफ आ रहा होगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। Okay. मैंने इस dl की वजह से मैंने p पॉइंट पर क्या निकालने की कोशिश करी? मैंने कहा मैं p पॉइंट पर निकालने की कोशिश करूंगा अपनी मैग्नेटिक फील्ड। कहां पे निकालने की कोशिश करूंगा? p पॉइंट पर। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है? नो सर। मैंने कहा चलो इस p, इसको p बोला, इसको लेट से o बोल देते हैं, इसको लेट से x बोल देते हैं, चलेगा? बोलो। तो xp इज माई r वेक्टर, जिसका मॉड में सिंपली मॉड r वेक्टर को मैं सिंपली r लिखा करूंगा। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है इस बात पे? नो सर। व्हेन आई से वेक्टर, तो वेक्टर का हेड मेरे ख्याल से यहां होगा। इसके बारे में हम कल पूरी शिद्दत से बात कर चुके हैं, मैं एक बार और कर लेता हूं। कभी भी जब हम dB का फॉर्मूला लिखते हैं तो ये स्केलर फॉर्मूला है जो केवल और केवल और केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है। लेकिन देयर इज अ वेक्टर फॉर्मूला आल्सो एंड व्हिच सेज लाइक म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाय r मॉड r का क्यूब। क्या ये फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है अच्छे से? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? नो सर। कौन है आयुष रावत होगा कोई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा आगे बात करते हैं। ये मॉड आर बोलेंगे, थोड़ी बातें और कर लेंगे। ध्यान दीजिए, मैं इस एंगल का भी नाम देता हूं, ये एंगल मेरा फाई है। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? कुछ No, छोटी छोटी बातें समझिए, ध्यान दीजिए। क्या हम बोल सकते हैं कि ये आर है बेटा, तो ये भी आर होगा मेरे ख्याल से? कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस बात पर भी, समझ आ गया? यस सर। Okay, now let's talk about what is the magnetic field due to this element dl at the point p. And I have told you, you should always go for a simple thing, that is palm rule. क्या मैंने आपको palm rule कल सिखाया था? मैं एक बार और बताता हूं। palm rule क्या बोलता है, ध्यान समझना। palm rule बोलता है राइट हैंड थंब रूल की तरह ही काम करता है, लेकिन ध्यान से आप क्या करिए, करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने हाथ में पकड़ लीजिए। क्या dl बाहर की तरफ आ रहा है, मैंने हाथ में पकड़ लिया, सच दैट कि अंगूठा उस डायरेक्शन में पॉइंट करे जिस डायरेक्शन में करंट है। dl सामने है
तो ये वेक्टर आपने ऐसे हाथ में पकड़ लिया, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। No, sir. अब उंगलियों को उस डायरेक्शन में खोलिए जिस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो यहां रख दीजिए और कहां खोलिए, पी की तरफ खोलनी पड़ेगी। Yes, तो अगर sir. मैं पी की तरफ खोलूं तो क्या कुछ ऐसा बन जाएगा मेरा हाथ, ऐसा मतलब पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके परपेंडिकुलर होती है, मैंने पाम की सिखाई थी। फिर से बोल रहा हूं, Yes, sir. फिर से बोल रहा हूं, होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट the thumb points in the direction of current. Stretch your fingers towards the point where you want to find the direction of magnetic field. Then the direction of palm will be along the direction of magnetic field. ये मैंने सिखा दिया, मैंने लिखवा भी दिया। डायरेक्शन ऑफ पाम का मतलब है ये, पाम एक एरिया होता है और एरिया वेक्टर गॉस लॉ में पढ़ रखा है, इसका जो वेक्टर होगा दो हो सकते हैं, एक नीचे एक ऊपर, लेकिन पाम इसे कहते हैं, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर वाला ही लिया जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, तो हमने कहा भाई साहब आप सही बोल रहे हैं, अगर आप ध्यान दें, आप ध्यान दें तो मैंने कहा जो मेरा डीबी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, हाँ या ना? Yes, sir. हमने कहा इसका नाम लिख दो सर डीबी, मैंने कहा डीबी इसका नाम लिख देते हैं, डीबी वेक्टर भी लिख देते हैं क्योंकि ये डीबी की डायरेक्शन हमारे पास अवेलेबल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ छोटी छोटी बातें हमें समझ में आनी चाहिए कि भाई ये मेरे डायरेक्शन ऑफ पाम है कि नहीं, और ये पाम पे नॉर्मल है, यानी ये एंगल कितना होगा, वेरी गुड, ये एंगल कितना होगा 90, आसान बात, 90. हाँ या ना? Yes. ये फाई, ये 90, पूरी स्ट्रेट लाइन में 180, तो यहां कितना होना चाहिए 90 minus 90 माइनस 5। नहीं आई कोई बात इसमें तो बताओ मुझे फटाफट, आ गई, यहां तक समझ में आ गई? क्या डीबी एक वेक्टर क्वांटिटी है? Yes, sir. यस, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर क्वांटिटीज को जब इंटीग्रेट करते हैं तो तोड़ के जोड़ना चाहिए, सीधे सीधे जोड़ सकते हैं? So, तो वेक्टर क्वांटिटीज तोड़ के जोड़ना चाहिए. सीधे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, उनको तभी इंटीग्रेट करना चाहिए जब उसके कंपोनेंट्स अवेलेबल हो। बिना कंपोनेंट्स के वेक्टर क्वांटिटीज को कभी भी इंटीग्रेट नहीं करना होता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मैंने कहा चलो इसके कंपोनेंट लिख लेते हैं, मैंने कहा चलो इसके कंपोनेंट लिख लेते हैं। एक कंपोनेंट आप लिख लीजिए, एक कंपोनेंट आप लिख लीजिए अलोंग दिस, और एक कंपोनेंट लिख लीजिए ऊपर, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. मैंने कहा इस कंपोनेंट का नाम होगा डीबी cos 90 minus phi, that is sin phi। बोलो भाई, Yes, sir. Yes, भैया sir. बोल। तो बेटा dB cos 90 phi, cos 90 minus phi sin phi, तो मैं सीधे सीधे sin phi लिखूं या एक बार वो भी लिखूं sin phi, वेरी गुड, dB sin phi, वेरी गुड। और बेटा ये कितना हो गया dB cos phi, बोलो सबको आ गया कि नहीं आ गया? Yes, आसान sir. बातें हैं। Yes, और बहुत sir. simple Yes, बातें हैं। sir. बेटा एक बात और याद रखो, इस डीबी की वजह से जो ये वाला कंपोनेंट आएगा, हमने पहले भी पढ़ा है और आज फिर पढ़ते हैं, ध्यान देना, ये जो कंपोनेंट आएगा वो इस डीएल की वजह से आ रहा था, हाँ या ना? Yes, अगर sir. नीचे वाला डीएल लोगे, अगर नीचे वाला डीएल लोगे तो इस डीबी का कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट नीचे की तरफ कितना आएगा, डीबी कॉस फाई, और वो पूरे के पूरे इंटीग्रेशन में कट जाएगा, याद रहेगा। तो हमने यहां लिखा भी था, नोट करके लिखा था, नोट डीबी cos phi component cancels out, हाँ या ना? cancels out for complete ring। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, आसान बात है, हाँ या ना? हमें स्टेटमेंट लिखना भी है। तो what is b net? b net will be integration of db sin phi। बोलो भाई। Yes, sir. Let's talk about dB now. What was dB? dB was mu naught by 4 pi I dl sin theta upon r square, where theta is angle between dl vector and r vector। ध्यान देने वाली बात है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बारे में बात कीजिए। अगर ये मान लीजिए डीएल वेक्टर है, ये था ना, सॉरी ये नहीं, क्या डीएल वेक्टर ये है कि नहीं है बाहर? Yes, sir. और क्या डीआर वेक्टर यहां है कि नहीं है? Yes, sir. व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 90. ऑलवेज कितना होगा? 90। 90. हमने कहा कोई बड़ी अच्छी बात है,
ये 90 है, तो हमने कहा विच इज 90 डिग्री। तो dB की वैल्यू कितनी आ गई सर? आ गई म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ध्यान देना dl को dl रहने दो, साइन 90 लिखो अपॉन आर स्क्वायर। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट इज dB sin phi? व्हाट इज dB sin phi? dB sin phi के बारे में बात किया जाए तो dB तो ये है, यानी कि म्यू नॉट आई dl बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 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 साइन फाई। अगर ऊपर जाएं और साइन फाई निकालें, जरा बताइए इस ट्रायंगल में देखिए साइन फाई की वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर आर, हाइपोटेन्यूज छोटा आर। कोई रॉकेट साइंस? कोई रॉकेट साइंस रख दो वहां पर। Yes, sir. म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा, थीटा इज साइन फाई इज आर अपॉन छोटा आर। सुंदर लग रहा है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ध्यान दो, म्यू नॉट आई डीएल, डीएल मत लिखो, म्यू नॉट आई बाय आर 4 पाई आर स्क्वायर। तुम नोटिस करो, आई इज कांस्टेंट, म्यू नॉट इज कांस्टेंट, 4 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, छोटा आर इज कांस्टेंट। व्हाई इज छोटा आर कांस्टेंट? प्लीज नोट, क्योंकि छोटा r विल बी दी स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। इस पॉइंट के लिए ये होगा, इस पॉइंट के लिए ये होगा, सामने वाले पॉइंट के लिए ये होगा। एंड छोटा r जो है वो एक कोन के स्लैंट हाइट के बराबर है, और वो हमेशा सेम ही रहने वाली है। ये मेरा छोटा r रहने वाली है कि नहीं रहने वाली है? उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए छोटा r सेम रहेगा, इसका मतलब है वो कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट है तो उसे इंटीग्रेशन के बाहर निकाला जा सकता है। तो हमने कहा निकालेंगे। कैपिटल आर कांस्टेंट है, यस, वो भी बाहर है, देखो वो भी बाहर है। तो जो चीज नहीं कांस्टेंट है वो डीएल है, डीएल को मैंने अलग से लिख दिया। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। डीएल इज बेसिकली द एलिमेंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस पे लिया गया एलिमेंट। उसकी लिमिट्स क्या होंगी दादा? यहां देखो, उसकी लिमिट्स क्या होंगी दादा? वो होंगी 0 से लेकर के पूरे सर्कमफ्रेंस, यानी 2 पाई आर इज माई बी नेट। कोई रॉकेट साइंस? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये कितना हो गया? ये हो गया म्यू नॉट आई आर, यहां देखो ये आर क्यूब हो जाएगा नीचे, नोटिस कर रहे हो? ये आर स्क्वायर पहले से था, ये आर बाद में आया साइन वाला, आर क्यूब हो गया, तो उसको वैसे लिखो 4 पाई आर क्यूब इंटू डीएल का इंटीग्रेशन एल, और एल की लिमिट 0 से लेकर के 2 पाई आर। बहुत जल्दी भी करेंगे इसके आगे। ये बी का फॉर्मूला क्या बन गया? म्यू नॉट आई आर बाय 4 पाई आर क्यूब इंटू 2 पाई आर। पाई ने पाई को मारा, 2 ने 2 को मारा। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं? फॉर्मूला सुंदर लिखेंगे आगे। सुंदर कैसे लिखेंगे देखिए, इट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। ऊपर जाइए, देखिए स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। एम आई करेक्ट? तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बी नेट? बी नेट की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। इसको और सुंदर तरीके से भी लिख सकते हैं 3/2 करके, मैं यहीं छोड़ता हूं। इसके अलावा इसकी डायरेक्शन आई थी इस डायरेक्शन में, आया था क्या सबको? पक्की बात? छापो, छापो इन द सेंस, क्योंकि बेटा कल जो लिखा था ठीक है, आज भी लिखना है। जो बड़े आराम से बैठे हैं सब लोग सोच रहे हैं कि भी छापेंगे थोड़ा, हमको तो आता है सब कुछ, वो ही नहीं करने वाले हैं। आपको मैंने बहुत शिद्दत से भी लिखवाया है, आपको अपने आप करना है, जल्दी करिए। मैं समझाता हूँ बेटा, डायरेक्शन क्यों उधर आई समझ। ये कंपोनेंट तो कट गए सारे, केवल एक कंपोनेंट बचा है dB sin phi, और वो किधर है बेटा? तो मैग्नेटिक फील्ड नेट इधर ही आएगी। इवन वी विल गेट अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डायरेक्शन आल्सो विदाउट इवन सॉल्विंग इट। अभी करते हैं, फटाफट कीजिए। स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, इवन दो दिस पेटलेट चैप्टर इज इन द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए, लेकिन हम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। साथ में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करते रहेंगे। हाँ, इसके अलावा मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, सारे असाइनमेंट्स का जो फ्रेमवर्क है वो बदल दिया गया है। यू विल नॉट नाउ, इसके बाद के जितने भी असाइनमेंट्स होंगे वो क्यूएल और केवल ऑब्जेक्टिव होंगे। हाउएवर द सबमिशन विल बी इन दी सब्जेक्टिव स्टाइल। करोगे सॉल्व, ऑप्शन लिखोगे और वो उस तरीके से सॉल्व करके दोगे, ठीक है?
सारे असाइनमेंट्स आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। अब बहुत कॉल आती है, भाभी का फोन है ना, क्या बताया जाए। कोई हो गया, अभी तो मैं नया लगा, मम्मी की कॉल आ रही है भाई इनके, मम्मी वहां फोन कर लेगी। जल्दी आगे बढ़ो। सर एक सेकंड। डीबी वेक्टर कैसे आया, उस डायरेक्शन में क्यों आया, तेरे को समझ में आया? कौन सा लॉ? पाम रूल। पाम रूल, डीएल को पकड़ ले, पकड़ लिया, डीएल बाहर आ रहा है बेटा, गदर नहीं, हाँ या ना, डीएल बाहर आ रहा है, मुझे उस पॉइंट पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो डीएल को पकड़ और उंगलियों को उधर खोल। खुल गई कि नहीं खुल गई? तो पाम इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में पाम? जिस डायरेक्शन में पाम होता है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है। पाम का डायरेक्शन मतलब पाम के एरिया पर नॉर्मल। आगे? यस सर। अच्छा, इस वाली स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन एकदम जीरो है मेरे ख्याल से। यस सर। तो ये, और मेरी आंखों पे ज्यादा लग नहीं रही है, तो यही रखेंगे। थोड़ा जल्दी कर लो बेटा, बहुत सारा कुछ करना है आज। नवनीत, स्कूल में क्या चल रहा है बेटा? सर वही मैग्नेटिज्म का जो एक टॉपिक रह गया था वही कंप्लीट करवा रहे थे, अदरवाइज अल्टरनेटिंग करंट चल रहा था। ईएमआई हो गया? नहीं सर वो नहीं करवाया अभी। बेटा बिना ईएमआई के तो अल्टरनेटिंग करंट नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये है कि एक ईएमआई की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पूरा चैप्टर बनाती है, एसी। तो ईएमआई जब आएगा तभी तो एसी आएगा। कोई बात नहीं, तू कुछ कमेंट मत कर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। सर हमारे में तो मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे हैं अभी कंडक्टर का। हाँ, वो बेसिकली मैंने, बेटा उनका फैशन गलत है, मैं, या तो हो सकता है मेरा फैशन गलत हो, वो डिपेंड करता है। मेरा मानना है कि मैग्नेटिक फोर्स आती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड पढ़नी चाहिए। नहीं सर वो हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड वो हो खत्म गया। हो गया? यस सर। अरे भाई साहब, एम्पियर सर्किट लॉ हम भी करेंगे, जल्दी करो। कोई नहीं यार, थोड़ा सा तो इस बार कांवड़ भी नहीं है, छुट्टियां भी नहीं है, हैं? साला मस्त छुट्टी होती है कांवड़ की, हम आगे बढ़ जाते हैं। एम्पियर सर्किट लॉ है बच्चे? आज हो जाएगा एम्पियर सर्किट लॉ तक? बेटा आज नहीं होगा, जितना मैंने पढ़ा दिया वहीं तक पढ़ाया है। बायट-सैवर्ट लॉ सब कुछ, एम्पियर सर्किट लॉ केवल अंग्रेजी है। बायट-सैवर्ट लॉ में बहुत कुछ बचा हुआ है, आई कैन नॉट रन, मैं उतना ही पढ़ाऊंगा। बायट-सैवर्ट लॉ पे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं करा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। तुम और नवनीत और जितने लोग का भी एम्पियर सर्किट लॉ आ रहा है, वो क्लास के बाद 5 मिनट रुक जाना, मैं 5 मिनट में बता दूंगा कि क्या होता है, कि तुम क्वेश्चन कर पाओ। वो इतना रद्दी है, काम खत्म, जल्दी करो। इलेक्ट्रिसिटी भी आ रहा है पेपर में, तो उसी के भरोसे हूँ मैं तो। हाँ एकदम। ये हो ओके, गया सर। देखते हैं, इसमें हम फटाफट लिखेंगे केस। केस 1 क्या था, कोई बात नहीं फिर करेंगे, ठीक है? केस नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग, मतलब x की वैल्यू 0, तो बी नेट कितना आ गया था? x की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 2r। सॉल्व कर लोगे या करके दिखाऊं? कर लेंगे, वेरी गुड। और केस नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड एट a distance x which is very large as compared to capital R, which implies x square plus r square is approximately equal to x का स्क्वायर। तो फॉर्मूले में रखिए, पहली बात तो ये याद रखिए कि जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है ये वाला, ये फॉर्मूला आपको ऐसे ही याद करना है। डायरेक्शन की चिंता मत करो, मैं आज सिखा दूंगा डायरेक्शन कैसे निकालनी है बिना फॉर्मूले के भी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। अगर सॉल्व किया जाए तो बहुत सिंपल बातें हैं। व्हाट इज डीबी इन दिस केस, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस विल बी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2x क्यूब, यही है? Yes, sir. ओके, अगर हम x को इन्फिनिटी रख दें तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए तो b नेट विल बी टेंडिंग टू 0।
0. यहाँ पर ये भी याद रहना चाहिए कि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी नेट इज एट सेंटर। क्या हमें याद रह पाएगा ये सब चीजें? ओके गुड। इसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका कर्व कैसा बनेगा। मैं शायद लिखवा चुका हूँ कर्व एक बार और। ये b है, ये x की वैल्यू है, ये x है इधर, और ये चलो -x ले लो, फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो कर्व बनता है वो ऐसा बनता है, मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। Where this peak happens at x equals to 0, and the value you should remember mu naught I by 2r. Why am I saying you should remember? Because this is going to be very important topic today. What is the magnetic field at the center is a very important topic. हाँ या ना? फटाफट 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 हो गया? हो गया? यस सर। Yes, sir. सारे केस समझ गए, सारे फॉर्मूले समझ गए, फॉर्मूले याद रहने चाहिए। डायरेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। डायरेक्शन के लिए वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इसको बेटा लेकिन राइट हैंड थंब रूल बोलने के साथ साथ यहाँ पर स्टार लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट वही थंब रूल नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो क्या डिफरेंस है हम समझते हैं। देखिए बेटा, राइट हैंड थंब रूल में होता क्या है, आप कंडक्टर को ऐसे पकड़ते हैं कि आपका अंगूठा उस डायरेक्शन में पॉइंट करता है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो, हाँ या ना। और तब आपकी उंगलियां बताती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, यस और नो, समथिंग लाइक दैट ओनली बट अ डिफरेंट ट्विस्ट, वो हम लिखेंगे इन दिस केस। ये कौन सा है? राइट हैंड थंब रूल फॉर एमएफ ऑफ रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रिंग। ध्यान दो, मेरी रिंग कुछ ऐसे थी, ऊपर डॉट था, नीचे क्रॉस था, और मुझे इस लाइन पर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने को बोला जाए तो मुझे पता होना चाहिए वो हमेशा इस डायरेक्शन में होती थी। बट कैसे? बिना सॉल्व किए, बिना वो बी बनाए, कैसे बिना कुछ किए हम जान पाएंगे कि वो किस डायरेक्शन में होगी? उसके लिए राइट हैंड थंब रूल लेंगे। लेकिन ये रूल थोड़ा सा ट्विस्ट करके, रिंग के साथ राइट हैंड थंब रूल का हमने ट्विस्ट किया और समझा। नाउ curl your fingers of right hand, ध्यान सुनना, curl your fingers of right hand in the direction of flow of current। कैसे है? हाथ अंदर, क्रॉस मतलब हाथ अंदर, और डॉट मतलब हाथ बाहर, तो ये कर्ल ऐसे होगा कि नहीं होगा? बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. Thumb will point in the direction of magnetic field। क्या याद करना आसान है? यस सर। लिखो बेटा, ये कोई किताबों में नहीं मिलेगा। पहली बात मैं तेरे को बोल रहा हूँ, किताबें में तेरे को शायद मिल भी सकता है, मेरे को नहीं समझ में आया। अगर मिल जाता है अच्छी बात है, पर हमें याद होना चाहिए तरीका है रिंग के लिए। लेकिन ये राइट हैंड थंब रूल के नाम से हमने लिखा है, लेकिन स्टार होता कोई और नाम रख पाते हैं। लेकिन क्या है? मैग्नेटिक राइट हैंड थंब रूल फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रिंग में हमने लिखा कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, CURL, कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड। सेमी है, कर तो कर भी सकती है, आधे में कर ले कर। कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड such that नहीं, कर्ल योर फिंगर ऑफ राइट हैंड in the direction of flow of current, in the direction of flow of current। ठीक है? The stretched thumb will be along the magnetic field। The stretched thumb will be along the magnetic field। आसान बात है मेरे ख्याल से। सर एक बार Yes, पूरा sir. फिर रिपीट कर दो। हाँ बेटा, बोल दे रहा हूँ एक बार और। Curl your fingers of right hand in the direction of electric current। Curl your fingers of right hand in the direction of current। Then the stretched thumb will point along the magnetic field। जिस डायरेक्शन में थंब आएगा उस डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये बहुत आसान चीज है। इससे हमने पाम रूल पढ़ा है। कल कोशिश करना, पाम रूल में देखा था गूगल वगैरह पे है, अब है अवेलेबल है, तो शायद मैंने भी कहीं ना कहीं पहले पढ़ा होगा, मेरे टीचर ने पढ़ा होगा, मुझे याद नहीं। पाम रूल किसी स्टैंडर्ड किताब में नहीं मिलेगा, गूगल करोगे तो बहुत सारे लोग बताते हैं, अच्छी चीज है ये। पाम रूल से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना आ गया है कि नहीं आ गया? और रिंग वाला केस भी आ गया है कि नहीं आ गया? दो ही से हमारी जिंदगी मस्त हो जाएगी। पाम रूल लगाना ठीक से आना चाहिए और रिंग वाला ठीक से आना चाहिए। हाथ घुमाओ, अंगूठा जिधर जा रहा हो उधर मैग्नेटिक फील्ड है, कन्वर्स है, समझो ध्यान से।
वहां पर अंगूठा होता था करंट की डायरेक्शन में और उंगलियां बताती थी मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन रिंग वाले केस में उल्टा। याद रख पाएंगे सब लोग? यस सर। Yes, sir. ये रिजल्ट पाम रूल से बहुत लंबा आता है बेटा, पहले ऐसे करो फिर रिजॉल्व करो फिर समझ में आता है। क्या ये बहुत आसान हो गया? नेक्स्ट लिखिए। पहली बात समझिए, इसी में नीचे लिखो। मेरे को एक बात बताओ, व्हाट वाज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, अबे क्या हो रहा है, व्हाट वाज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट इट्स सेंटर म्यू नॉट आई बाय 2r, था कि नहीं था? हाँ सर। अगर हम यूनिटरी मेथड लगाएं, और हम लगा सकते हैं, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। यूनिटरी मेथड लगाओ, क्या होता है ध्यान दो। क्या ये कंप्लीट रिंग है? कंप्लीट रिंग में एंगल कितना होता है? 2 पाई, बेटा 2 पाई बोलेंगे। कंप्लीट रिंग में एंगल कितना होता है? 2। तो अगर मैंने बोला 2 पाई एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो सर म्यू नॉट आई बाय 2r है। बोल है कि नहीं है? अरे यार यस सर। तो 1 रेडियन पे, अरे हैं 1 रेडियन पे कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। अरे साला 4 पाई आ गया, आया कि नहीं आया? बहुत काम की चीज 4 पाई, हाँ या ना? बोलो यस सर। 1 रेडियन पे इतना आया, तो 5 रेडियंस पे कितना आएगा? किसी आर्क, अगर कोई आर्क 5 रेडियंस की है, 5 रेडियंस या थीटा बोलो, मैं 5 बोलूंगा, 5 रेडियंस पे फॉर्मूला कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू 5। 5 किस में रखना है मेरे बच्चों? रेडियंस। मतलब सर आप बोलना क्या चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूं, मान लो हमने कहा कि सर ये रिंग है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने याद कर लिया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई नहीं होता, 2r होता है कि नहीं होता? Yes, sir. अगर वो सेमी सर्कुलर रिंग हो तो, व्हाट, सुन, इट विल बी म्यू नॉट आई बाय, अरे पूरे का ये है तो आधे का इसका आधा, म्यू नॉट आई बाय 4r। 4R. Yes, sir. लेकिन ऐसे याद करना मुश्किल है, आसान सीखें। ये फॉर्मूला मत सीखो, फॉर्मूला ये मत सीखो, या ये याद ही मत रखो। हम आर्क वाला फॉर्मूला डिराइव करेंगे और यही आएगा, परेशान मत होना। लेकिन वो बात की बात है यार, फॉर्मूला डेरिवेशन इज नॉट इन योर कोर्स राइट नाउ, अभी तक तो यही लगता है। तो हमने कहा भाई फॉर्मूला बी नेट निकालने का सिखा दिया गया है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, और मैंने बार बार बोला है क्या, 4 पाई आर याद रखो, इंटू 5, बट 5 शुड बी इन रेडियंस। Radians. तो अगर इस केस के लिए पढ़ो तो क्या वही फॉर्मूला बन जाता है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू 2 पाई ने पाई को काटा, 2 ने 2 को काटा, वही फॉर्मूला आ गया। बोला आ गया। Yes, sir. व्हाट इज दिस एंगल? I. डोंट से 180 डिग्री, शुड ऑलवेज टेल इन रेडियंस। तो ये पाई है, तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू 5 ये है, पाई ने पाई को मारा, म्यू नॉट आई बाय 4r। याद रखना आसान है। Yes, sir. तो ये फॉर्मूला एक बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला बन के आएगा, अभी हम प्रूफ भी करेंगे, एकदम हलवा प्रूफ है, लेकिन समझ में आना चाहिए पहले से ही। आ गया हो तो आगे बढ़ जाऊं। Yes, sir. अगला हेडिंग डालते हैं, फॉर्मूला समझ में आ गया, लिख लो बेटा, यहां पे लिख लिया कब कॉपी में आपने? सर एक मिनट। मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में इतने फॉर्मूले हैं कि फॉर्मूला याद कर रहे हुए तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए फॉर्मूला याद करने के लिए तरीके याद करो, ठीक है बेटा? Yes, sir. एंड आई एम टेलिंग यू, हलवा चैप्टर तब है बेटा जब आपको फॉर्मूला याद है, चाहे वो जेई मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, और अब चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, क्योंकि जिसे फॉर्मूला आता है उसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, नहीं तो नहीं आता। जल्दी कर लो बेटा। By this point we will be completing Biot-Savart's law and we will do questions। उसके बाद पूरा 40 मिनट क्वेश्चन करेंगे, और क्योंकि बच्चों का कल एग्जाम है तो 10 मिनट एम्पियर्स लॉ भी कर लेंगे आज ही। 40 मिनट में एम्पियर Biot-Savart's लॉ के सारे क्वेश्चन नहीं हो सकते, इतने क्वेश्चन है, ठीक है? सब पेपर में हमारे स्कूल के मतलब ये वाला बायट-सावर्ट्स का डेरिवेशन आने की पॉसिबिलिटीज है ना? बेटा पहले मुझे बता, तेरा पेपर सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है?
सर 10 नंबर का सब्जेक्टिव है और 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। हाँ 10, जब तक ये लोग लिख रहे हैं सब्जेक्टिव चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये मैग्नेटिज्म की पूरी यूनिट। मैग्नेटिज्म में उन्होंने क्या नाम है, ये बायट सेवर्ट्स लॉ का फाइनाइट वाला क्वेश्चन कराया है एग्जाम में, डेरिवेशन कराया है स्कूल में, तो सबसे पहले यही करवाया था। करवाया है ना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी ब्रैकेट में sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 वाला फॉर्मूला ड्राइव कराया है उन्होंने। यस सर। और ये रिंग वाला कराया है? रिंग भी करवाई थी। हाँ कराई होगी, पक्का कराई होगी। यस करवाई थी। 100% तेरे को 4 नंबर में 10 में से इन दोनों में से 4 नंबर का एक जरूर आएगा डेरिवेशन, ठीक है। ओके अगर सर। डेरिवेशन देने वाले हैं, नहीं देने वाले हैं और रीजनिंग देने वाले हैं तो भाई बात अलग है। ओके आगे नहीं बढ़। सर, पेपर में उन्होंने गॉस थ्योरम का जैसे डेरिवेशन दिया था तो मुझे इसलिए लग रहा था। हाँ एग्जैक्टली, एम्पियर सर्किटल लॉ पर डेरिवेशन शायद तुम्हें दे सकते हैं, वो भी हम देखते हैं अभी। सर वो फोर्स वाला भी है, आ सकता है क्या? फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक। एग्जैक्टली आ सकता है, जरूर आ सकता है, पक्की बात आ सकता है। उसमें टाइम पीरियड वाला एक फॉर्मूला होगा, स्पाइरल वाला, कराया स्कूल में। किसी भी, इन लोग का बता देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाए तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। क्यों अमन, क्यों? मैं पूछूंगा ना, ये लोग साले पढ़ के आए स्कूल में, तुझे आता है? सर मैंने नहीं पढ़ा, अभी पढ़ूंगा अभी। सर क्या क्वेश्चन है? पहले टॉपिक्स पता कर लूं कौन कौन से पढ़, एक दिन में इतने पढ़ अरे पढ़ने पाऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई भी, सॉरी ना इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। और किसी ने गलती से मुझे ना ये मैसेज किया कि सर वो एग्जाम चल रहा है, एक ठो आंसर बता देते, मैं जरूर बताऊंगा आंसर आपको, गलत, गारंटी, ठीक है। तीन ऑप्शन होते हैं। सर ये रिस्क नहीं लेने के। हाँ कोई लेना मत रिस्क, मुझसे आंसर पूछोगे भाई साहब मैं बताऊंगा जरूर, और कसम उड़ान चलने की गलत बताऊंगा हमेशा, याद रहेगा ये बात। और साले ये नंबर जुड़ेंगे बोर्ड में फाइनल में, तब मजा आएगा। मुझे मत बोलना गलत होगा। और ऐसा नहीं है, एकम ने भी मुझसे पूछा था पिछली बार, इसको आंसर बताया मैंने, गलत, जानबूझ के इसको बाद में भले बोल दिया वो गलती से हो गया। अबे गलती से कैसे हो जाएगा मुझसे, पॉइंट की गलती में दिखा भी दी इसको। लेकिन कोई मुझसे आंसर पूछेगा मैं उसको गिरा के मारूंगा, क्लैरिटी इस बात की, पहले बता दूंगा गलत, उसका मारूंगा भी अगले दिन, ठीक है। दूसरी बात, डेरिवेशन सारे आने चाहिए, चाहे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, हर डेरिवेशन आना चाहिए, सीधी सी बात है भाई मेरी, मुझे उससे मतलब नहीं है। बिकॉज डेरिवेशन आएगा तभी साला वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा समझ में, क्लैरिटी इस बात की। फॉर्मूले आपकी लाइफ है। पहला टर्म 1 का पेपर वो बच्चा फोड़ के आएगा जिसे फॉर्मूले याद होंगे, और दूसरा बच्चा इसकी आंखें बार हो जाएंगी जिसे डेरिवेशन तो आते होंगे और फॉर्मूले नहीं आते होंगे, क्योंकि फॉर्मूले नहीं आएंगे तो तुम वहां पर डिराइव करने का टाइम नहीं मिलेगा। 90 मिनट का पेपर है, ये वही 90 मिनट होंगे जैसे वो शाहरुख खान के 75 मिनट थे, ये जो 76 मिनट थे, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ये कुछ पूछा था मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं। आपको एक क्वेश्चन बोल रहे थे ना अभी वेलोसिटी वाला। हाँ उसमें आपके स्कूल में पढ़ा, मैंने क्वेश्चन पूछा था, साले मस्त बन गए। अगर एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे तो बताना बेटा, तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, कारण क्या है? ना मैंने कब बोला, ऐसा बोला मैंने? तो फिर मैंने कभी नहीं बोला, मैंने बोला कि परपेंडिकुलर एंटर करे, चाहे जैसे मर्जी वैसे एंटर करे, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। बताओ क्यों? हाँ क्यों? फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है। कब बोला इसने फोर्स और वेलोसिटी? फोर्स कब बोला इसने? बिकॉज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, it can never do work, and if it can never do work it will never change the velocity. However velocity की डायरेक्शन चेंज करेगी वो, but magnitude will never change. इसीलिए कोई भी चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट, मुझे वर्ड आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे तो वो हमेशा यूसीएम करता है। वो क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब वो क्लास 11th का यूसीएम आना चाहिए, वो ख्याल तुम्हें आता नहीं किसी को, तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है वो पढ़िए। यूसीएम जिसको आए मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यूसीएम तुम्हें आना चाहिए। तुम्हें यूसीएम आएगा तब साला मैग्नेटिज्म आएगा। जब मैं साला यूसीएम पढ़ाता था क्लास में, चिल्ला चिल्ला के बोला भी है मैंने, यूसीएम पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंस दिखाई देगी हर जगह। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिए फटाफट, फटाफट लिखिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू an arc at its center। आर्क की निकालनी है और कहां निकालनी है? सेंटर पे।
हमने कहा ध्यान दो सर, आर क्या होती है सर, देखो ध्यान से। हमने कहा मान लो ये एक वायर है जो कि एक आर्क की तरह है, मतलब वो अगर बनाओगे तो सर्कल बन जाएगा। Am I correct or not? Yes, sir. इतना गंदा डायग्राम है यार, शिट। देखो एक बार और, मैंने कहा ये आर्क है और आर्क के सेंटर पे इस पॉइंट पर मुझे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स से दिस इज O। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I है और जो ये आर्क का एंगल है वो फाई है। चलेगा भाई? बोलो। Yes, sir. अरे सारे बोलो, सारे बोलो भाई। यस सर। ओके, अब क्या करो, एक छोटका सा डीएल ले लो, वही पुरानी कहानी याद है ना, डीएल ले लो और डीएल वेक्टर इधर होगा। एम आई करेक्ट और नॉट? Yes, डीएल sir. वेक्टर से आर वेक्टर को जोड़ दो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. बोलो यस और नो। व्हाट इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर? अरे डीएल 90 टेंजेंट है, ये रेडियस है तो 90 90 होगा ना भाई। 90. होगा कि नहीं? थीटा दैट इज angle between dl vector and r vector is 90। क्यों? dl vector is along tangent and r vector is along radius। लिखना ना बेटा, ठीक है बेटा? छापो बेटा, फटाफट छापो। हमने कहा डीएल वेक्टर मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। अच्छा जी सर जी, एक बात बताइए, क्या एक तरफ डीएल वेक्टर को यहां जोड़ दीजिए और एक तरफ डीएल वेक्टर को यहां जोड़ दीजिए, तो क्या ये फाई एंगल का छोटा एंगल? हमने कहा तुम्हारा नाम आज से टी फाई है। क्या है बच्चों? डी फाई है। बोल सकते हो? क्या बचपन में सीखा था कि डीएल इज इक्वल टू आर इंटू डी फाई? बोलो मेरे बच्चों फिर से। सर कहाँ सीखा था, हम तो भूल गए। साले फर्जी सबके सब, एकदम एक्सट्रीम फर्जी बच्चे मिले भाई साहब। ये आर्क होती है, ये रेडियस होता है, ये एंगल होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, और तुम सबके सब फर्जी हो, एक्सट्रीम वाले हो क्या? है ना? हाँ, आर्क क्या हो जाएगा? क्या थीटा इंटू आर? यस सर। Yes, यस sir. सर। ये आर्क है, इसका थीटा क्या है? डी फाई है, रेडियस बड़का आर है, तो डी फाई इंटू आर विल बी डीएल। हाँ या ना? Yes, sir. और या हाँ या ना? बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत तो ना है? नो सर। हमने कहा डीएल वेक्टर की वजह से तू बताएगा, ऐसे बैठोगे ना तो ऐसे मार के गर्दन घुसा दूंगा हाथ में, साले कोई ऐसे बैठेगा तो मैंने अबे ऐसी तो नींद, अबे पागलों की तरह डांस कर पढ़ाता हूं मैं, फिर तुम्हें नींद आ रही है? आसान कर रहे हो तुम मेरे पे। बता डीएल वेक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? और नहीं बता पाए तो कैसे मारेंगे? गिरा के। तुम सबका नंबर आने वाला बेटा आज। डीएल वेक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ पर किधर है? बोलना नहीं ऑनलाइन वालों। बेटा उतनी दूर से तुम साइकिल चला के आए हो, थोड़ा मेहनत कर लो पढ़ाई में भी, बाकी मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना? काट डालूंगा बेटा मैं अंदर। रुक जा बेटा, अभी रुक जा, अभी और बहुत सारे। अनमोल बेटा, वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डीएल वेक्टर? जल्दी बोल, पाम रूल लगाओ यार। अंदर की तरफ कौन बोला? और कौन बोला? तूने बोला, वेरी गुड। अरे डीएल को पकड़ो हाथ में, अंगूठा किधर? सोच रहे किधर? अब एक करंट की डायरेक्शन में, हाँ या ना? किधर निकाली मैग्नेटिक फील्ड? ओ पॉइंट। बेटा तुम आज डर जाओगे, रुको बताता हूँ क्यों। ये डीएल वेक्टर है, हाँ या ना? Yes, उंगलियां sir. खोलो, Yes. अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर? अबे पाम रोल नहीं सिखाया मैंने तुझे, भी नहीं आता था? वेरी गुड। तो भैया एसडीएल की वजह से डीबी कितनी होगी? अरे सर म्यू नॉट बाय 4 पाई। अरे सर आई, सर डीएल साइन 90। साला 90 कैसे आ गया? मैं नहीं बताऊंगा। आर स्क्वायर, हाँ या ना? नहीं आया? Yes, sir. 90 कैसे आया? ऊपर लिखा हुआ है, हाँ या ना?
ओ भाई साहब dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, और डीएल की वैल्यू कहाँ लिखी, ये लिखी आर डी फाई। बोलो भाई, बोलते नहीं साले फर्जी कहीं के। आर स्क्वायर में आर को मार दिया, हाँ या ना, क्या बच गया डीबी। सर डीबी इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर डी फाई, इंटीग्रेशन किसका, डीबी का, इधर किसका, इसका, क्योंकि ये साले सबके सब कांस्टेंट है। डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे बच्चों, फाई, म्यू नॉट आर फाई इज माई बी। बोलो भाई, सही है जी। ज्यादा दिमाग मत लगाना कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ गया, प्लस सी लगा दो, जब फाई 0 तो सी बी भी 0, सी 0 आ जाएगा। सर क्या बोल रहे हो सर, यहाँ पर मैंने कैपिटल सी नहीं लिखा ना, लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए, पर तुम दिमाग में कर लो यार कुछ। अगर फाई 0 होगा तो बी भी 0 होगा। अबे जब बाहर ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से, तो क्या सी 0 आ जाएगा। भूल जाओ, ये आंसर है। क्या ये पहले भी निकाल चुके थे। अबे सर इससे बढ़िया लिमिट ही लगा दो ना 0 से 5 तक। हैं सर इससे बढ़िया लिमिट ही लगा दो 0 से 5 तक की। गुड, सब पढ़ाने वाले बच्चे हो गए। अब इनको ना मैं एक्स्ट्रा क्लास दे दिया करूंगा फिजिक्स की 11 सालों की, 0 to B, और सारे बेइज्जती करा देंगे वहां पर सबके सब। आया कि नहीं आया? यस सर। चिंता ना करें, ऐसा भी होने वाला है। जब मैं तुम लोग को 11वीं की क्लास में बुला करके और तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा और तुम नहीं बता पाओगे तो मैं तुम्हारी भयंकर बेइज्जती करूंगा, एक्सट्रीम वाली। तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा कहीं पर भी, ठीक है? बच के रहियो, ठीक है बे? वाला पार्ट दिखाना, आवाज ना आई? हाँ बोल बेटा। ऊपर करना एक बार। फॉर्मूला याद रहेगा? यस सर। आगे बढ़ जाए, छापो, छाप चुके हो तो क्वेश्चन। हाँ बेटा, वो ऊपर जो आपने एक स्टेटमेंट लिखी है ना, मुझे वो देखनी है। आप जरा से नीचे कर दो। ले बेटा, मैंने लिखा है बेटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर, और ये 90 इसलिए है क्योंकि डीएल वेक्टर अलोंग टैंजेंट है और आर वेक्टर अलोंग रेडियस है। और चौथी क्लास बोलती है कि टैंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, बोलती है ना बेटा? यस सर। अरे ठीक है, मैं बोला चौथी तो चौथी बोलती है, हाँ या ना बेटा? अब बायट-सेवर्ट्स लॉ खत्म। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पहला पार्ट क्या है, बायट-सेवर्ट्स लॉ था। दूसरा पार्ट क्या था, मैंने पहले भी बोला था, आज मैं फिर से बोलता हूं, बायट-सेवर्ट्स लॉ इज 80%, एम्पियर-सर्किट लॉ इज 20%। तो यानी कि कौन ज्यादा वर्सेटाइल है? तुम्हें एम्पियर सर्किट लॉ साला आए या ना आए, ऐसा कोई प्रश्न नहीं तो जो तुम इससे कर नहीं सकते। पहली बात तो क्लैरिटी से, ऐसी कोई अंग्रेजी नहीं, ऐसा कोई रीजनिंग नहीं जो एम्पियर सर्किट लॉ कर सकती है और ये नहीं कर सकता। एम्पियर सर्किट लॉ इज अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ बायट-सेवर्ट्स लॉ, वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन, लाइक गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ, अगर तुम उससे कंपेयर करो तो। हाँ या ना? यस। बायट-सेवर्ट्स लॉ में हमने भयंकर फॉर्मूले पढ़े हैं, भयंकर फॉर्मूले। तो क्या मुझे वो सारे फॉर्मूले एक बार डिस्कस करने हैं या तुम कॉपी कभी भी पीछे पलट के देख सकते हो? देख लेना, ठीक है? बाद में क्लास जब क्वेश्चन आएंगे तो आप कॉपी पलट के देख सकते हैं। याद रखिए ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, और 2 मेजर फॉर्मूले हैं। एक वो फाइनाइट वायर वाला म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। दूसरा फॉर्मूला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 जो रिंग का फॉर्मूला है। और तीसरा फॉर्मूला आर्क वाला म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू 5। याद रहेगा भाई? यस सर। अब क्वेश्चन आएंगे, अब केवल क्वेश्चन करेंगे अगले 20 मिनट तक। पहला क्वेश्चन सबसे आसान आपके सामने ये है। पानी नहीं चला, बताओ बेइज्जती हो गई। अब भाई साहब पहला क्वेश्चन, मस्त मस्त क्वेश्चन करेंगे। मैंने कहा ये एक इनफिनाइट वायर है, समझ में आ रहा है? सेमी इनफाइनाइट पॉइंट नंबर O ओरिजिन है, ध्यान देना। इस पे करंट I आया, इधर गया I और फिर ये इधर निकल गया I, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है।
आपसे पूछा गया अगर 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 ये रेडियस, अगर ये रेडियस कैपिटल आर है और ये एंगल 90 डिग्री है, व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ? एट ओ। समय शुरू हो चुका है, जल्दी करिए। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, जल्दी करिए। ये आंसर बोल रही तो 90 डिग्री क्यों बोल रही है? मैंने 90 बोला था 5 रखने को। एंगल हमेशा किस में रखना है बच्चे? So mu naught I by 8 pi r. So mu naught I by 8 8r. म्यू नॉट आई आर बाय, सॉरी म्यू नॉट आई बाय 8r. 8r। करेक्ट आंसर यही है। हाँ यही। म्यू नॉट आई बाय 8। बेटा पाई में रखना है, डिग्री में नहीं रखना है, बहुत बड़ी गलती होगी, मैं बार बार बोल रहा हूं। ओके बेटा देखो जल्दी करना पड़ेगा और सबको करना पड़ेगा, और जिन बच्चों के नाम लूंगा उनका माइक खुला रहना चाहिए। अबीर और प्रणव, तुम तो सारे बोलते ही नहीं हो क्लास में, ऐसा लगता है शादी में आए हो, कहीं पर गए हुए हो, सुनाई नहीं है तुम्हारी आवाज कभी मेरे को आजकल। आज भी साले पता नहीं है कि नहीं है। 1 2 3। पहली बात तो हमेशा आज के बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी वायर एलिमेंट होंगे, उनके नाम देना आपका परम धर्म है, आपको देना ही पड़ेगा। इवन दो आप बहुत स्मार्ट हैं, आप जानते हैं कि B1 और B2 0 हैं, लेकिन वो लिखना पड़ेगा। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। नो सर। No sir. पहली बात समझता है बेटा, B1 जो है वो 0 है, B2 जो है वो 0 है, और B3 जो है वो है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r इंटू 5। इस केस में 5 कितना है मेरे बच्चों? पाई बाय 2। गलती जिसने करी और इसे 90 रखा, उसका आंसर सर जरूर सही आएगा और ऑप्शन में भी जरूर होगा। ठीक है बेटा, तो पाई ने पाई को काटा तो फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई बाय 8r। किधर? अंदर बाहर? अंदर। तो यहां पर हमेशा लिखो क्रॉस ऐसे। तो नेट फील्ड क्या होगी? इसकी 0, इसकी 0, केवल इसकी है। तो ये तेरा आंसर है। आ गया है तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे। यस सर आ गया। आ गया है सर Next. एक मिनट बेटा जल्दी करना है एकदम। नेक्स्ट नेक्स्ट करा जाए। नेक्स्ट सर एक मिनट। नेक्स्ट लिखिए। इसका इनर रेडियस है r और आउटर रेडियस है कैपिटल R। एक मिनट, इसका इनर रेडियस है r और आउटर रेडियस है 2r। नोटिस करिएगा करंट कैसे फ्लो कर रहा है। करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर P नेट। बताइए। सर ये दोनों आर कैपिटल है। एक R है, एक 2R है। बेटा मैं 2R लिखना भूल गया हूं। ये 2R, दोनों R कैपिटल है। जो क्वेश्चन आपके सामने है ये बहुत इजी है, इसे जल्दी करो। सर म्यू नॉट आई बाय 8r। देखते हैं बेटा अभी है, मुझे पता नहीं, आंसर मुझे नहीं पता है। कैसा? सर इसमें तो 2 आंसर आएंगे। बेटा 2 आंसर को ऐड भी तो सर। करेगी।
संडे एग्जाम नहीं हुआ था, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि वेडनेसडे होगा, इन्फॉर्म किया था, अभी इन्फॉर्म कर रहा हूँ, वेडनेसडे को यू विल हैव अ टेस्ट, ठीक है, जिसका जो टेस्ट मैंने इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियोमीटर इज द सिलेबस, वेडनेसडे 10 क्वेश्चन केवल पोटेंशियोमीटर से होंगे, प्लीज बी प्रिपेयर्ड, नंबर जिसे कमाएंगे बताऊंगा मैं तुम लोग को अच्छे से, तो वेडनेसडे को इस कमिंग वेडनेसडे को, ठीक है, चाहे तुम्हारा एग्जाम स्कूल में हो, परेशान मत हो, दे लोगी तुम, 10 मिनट की बात है बस, 10-15 मिनट में दे लोगे आप, ध्यान दो। सर हाँ, सर इसका आंसर आया म्यू नॉट आई अपॉन 8R। म्यू नॉट आई अपॉन 8R, बचा एक बच्चे का आया, वंशिका का। यस सर, इसका मेरा भी आंसर यही म्यू नॉट मनी है। ऑप्शन बनाते रहते हैं, और बताइए, और किसी का ऑप्शन है कुछ? सर म्यू नॉट आई बाय 4R आ रहा है। म्यू नॉट आई बाय 4R, यस सर। एक और ऑप्शन दे दो बेटा, फिर तो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। जीरो भी है ऑप्शन, चलो भाई साहब, वैसे ऑप्शन कुछ बनाने दो, बताओ बे, कोई तो करके आओ, ऑप्शन बताओ। तूने कर लिया ना, मस्त रहे, तेरा सही है। और लोग कोई ऑप्शन नहीं, मैं बताता हूँ। 3 म्यू नॉट आई बाय 16R, ठीक है भाई, 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही होना चाहिए, आई होप नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ना चलो भाई देखते हैं। पहली बात तो किन वायर्स, क्या यहां पर आपको 4-5 वायर दिख रहे हैं? 4 वायर तो दिख ही रहे हैं, नाम लिखो, नाम लिखना आपका धर्म है। 1 2 3 और 4, देयर आर 4 वायर्स। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी मेरे बच्चा वो जानेगा। पहले बात तो इसमें सब आंसर गलत है, क्रॉस डॉट किसी ने बोला ही नहीं है, मैं सबको क्रॉस बोल दे रहा हूँ, अंदर ही क्रॉस है है ना, यस अंदर सर। प्रोसेस अंदर आइए, देखते हैं, अभी चिंता मत करो, पहला सही है, देखते हैं, मुझे नहीं पता क्रॉस है कि डॉट है, अगर मेरे हिसाब से क्रॉस होना चाहिए, देखते हैं। अभी बी नेट की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए B1 B2 B3 B4, एम आई करेक्ट और नॉट? किन भैया को आप बोल सकते हैं कि तुम्हारा तो भैया नमस्ते है? कौन कौन से भैया को बोल सकते हैं? 1 और 2 को बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि वो उसी लाइन पर लाई कर रहे हैं, उसी लाइन के उसी वायर के ऊपर कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं, और वायर पर लाई करने वाली की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अंडा होती है, ये हमें क्लैरिटी है, सबको है? यस सर। ओके, फिर हमने कहा चलो थोड़ा आगे बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट B3 एंड B4 सेपरेटली एंड देन वी विल ऐड देम, ओके, विद प्रॉपर साइंस। लेट्स टॉक अबाउट B3। B3 का फॉर्मूला इज म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R इंटू पाई। मैंने सही बोला है क्या भाई? पाई ने पाई को मारा, म्यू नॉट आई बाय 4R, क्योंकि इसका रेडियस R है इसलिए R किधर, अंदर बाहर? क्रॉस अंदर क्रॉस, एम आई करेक्ट और नॉट? यस लेट्स सर। टॉक अबाउट द अदर फोर्थ वन नाउ, देखते हैं। फोर्थ वन देखिए, B4 तो पहले लिख दिया मैंने, B3 था ना ये साला, ये 3 है, 3। B4 कितना हो गया, फटाफट लिखेंगे, म्यू नॉट आई इंटू पाई, पाई में पहले लिख दे रहा हूँ, एक बार फिर से लिखूं, हाँ पाई अपॉन 4 पाई, लेकिन R की वैल्यू 2R होगी मेरे ख्याल से। यस सर। यस सर। पाई को मारा, यानी म्यू नॉट आई बाय 8R। तुम्हारा सबका गलत है, जिन लोगों ने पहला बोला था केवल वही सही है। लेकिन ये क्या है, क्रॉस की डॉट? डॉट आउटवर्ड्स। पकड़ो इसको हाथ में, राइट हैंड, ठीक है, उंगलियां खोल, किधर? तो इसकी वजह से क्या बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना कुछ हवा नहीं लग रही ना? ये फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं ठीक से, डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही है। एक काम कर, राइट हैंड में इसको पकड़, इस वाले पार्ट को पकड़ सकती है, उसको पकड़, उंगलियां खोल। क्या ये जो वायर है वो अंदर की तरफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा इसको पकड़, अगर तू इसको पकड़ेगी तो तेरे को ऐसे पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अंगूठा किधर होना चाहिए बच्चे? डायरेक्शन ऑफ करंट में। इसको पकड़ ले, अब उंगलियां खोल, तो क्या ये बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो छोटा वाला क्रॉस, बड़ा वाला डॉट, हाँ या ना? तुम्हें क्या लग रहा है, B3 बड़ा है कि B4 बड़ा है? B3 क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा, यानी बी नेट की बात की जाए तो बी नेट आएगा B3 माइनस B4, और ये आएगा क्रॉस, है ना? क्रॉस क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये डोमिनेट करेगा, ये नमस्ते हो जाएगा, यानी क्रॉस।
म्यू नॉट आई बाय 4r माइनस म्यू नॉट आई बाय 8r दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 8r दैट टू क्रॉस। कितने बच्चों का यही आया था पहला वाला ऑप्शन? एक, बस एक बच्चे का यहाँ पर, कोई नहीं बेटा। और कितने लोग का यही आया, हाथ ऊपर करें। गुड, वेरी गुड। दिव्यांशी तुझे नहीं आया? दिव्यांशी कहाँ है, आज गायब है? नहीं सर। कहाँ है, दिख तो नहीं रहा तू तो, कहाँ है? हाँ दिख रही है दिव्यांशी। एक है और एक दिव्यांश है ना? दिव्यांश तो दो दो हैं, एक और नाम आ रहा था नीचे कोई ना। वेरी गुड सोनी बेटा, वेरी गुड। ये कहाँ है भाई? प्रियांशी कहाँ है? दोनों, इन दोनों को नहीं आया क्या? आ गया सर। ओके, ये ज्वालापुर वाली बोली है ना? यस सर। अरे शिवालिक नगर वाली कहाँ है? तिवारी? नहीं तिवारी है वो, क्या नाम उसका, सिंह। प्रियांशी सिंह, तेरा आंसर आया है कि नहीं आया बेटा? बोलेगी कि नहीं यस बोलेगी? सर। पक्का आ गया? यस सर। अब सुनिए चमत्कारी बात, कितने लोग का सही था वो सुनिए। दिस इज जेई 2011 एडवांस, 2011 मेंस का क्वेश्चन है। जेई 2011 में ये आया क्वेश्चन है। इतना रद्दी क्वेश्चन है, तू सोच, इतना रद्दी क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्या? नो सर। जो जेई में आया वो बोर्ड एग्जाम है, मैं लिख के दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, तब फर्जी क्वेश्चन है ये। अगला फॉर्मूला, यार केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जेई के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। जो जेई का पेपर आया था 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन करने होते हैं, 20 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हैं, फॉर्मूला बेस्ड, केवल फॉर्मूला। तो अगर तुम्हारा ख्वाब है कि तुम एनआईटी में तो चले जाओ, अच्छे एनआईटी में, तो कम से कम सही से तैयारी कर लो यार। अगर तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो, इंजीनियरिंग करनी नहीं चाहिए अगर तुम्हें सही से कॉलेज नहीं मिलता है तो। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, आइदर जेई आईआईटी से करो, एनआईटी से करो, या कुछ हल्के फुल्के कॉलेज हैं, बाकी किसी से करने का कोई मतलब नहीं बनता। इंजीनियरिंग में तुम्हें लिख के दे रहा हूँ ये बात। तो और एनआईटी निकालना हलवा है, लेकिन वो सबके लिए हलवा है, इसलिए वो हलवा कम मिलेगा, ध्यान देना पड़ेगा। क्लैरिटी इस बात की? यस सर। हाँ बता बेटा। इसकी पकड़, पहले इसको पकड़ा ऐसे, यहाँ पर ऐसे पकड़, नीचे लाया साले को उंगली, देख मैं इसको ऐसे पकड़ू, चलेगा? थ्री वाले के डायरेक्शन अंदर है, समझ में आ गया? उसकी देख, इसको पकड़ने के लिए मुझे ऐसे पकड़ना पड़ेगा, लेकिन उंगलियां कहाँ खोलनी है? नीचे की तरफ। इस पॉइंट पे निकालिए ना मैग्नेटिक फील्ड, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो उंगलियां उधर खोलो, है ना? तो ऐसे तो खोल कभी नहीं पहुंच सकता मैं, है ना भाई? बाहर एक डॉट है, एक क्रॉस है, और ये बकवास है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गिर मत जाना राहुल सर। क्वेश्चन नंबर, आइए आइए भाई आइए। मरमत, यू का है सर, हैं पहले तो सर क्या बना रहा है, ठीक। डॉट 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 डॉट, करंट ऐसे गया, गोल गोल घूमा आधे में, और फिर बाहर निकल गया, चलेगा? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट O? द रेडियस इज लेट्स से R। रेडियस कितना है इसका? R। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट O? बताइए। बायट सेवर्ट्स लॉ का असाइनमेंट मैं बना लूंगा आज, मैं भेज दूंगा।
सर हाँ बेटा, सर आंसर बोल दूं? हाँ बोल दे। सर म्यू नॉट आई इंटू 1 प्लस पाई अपॉन 4 पाई आर। 4 पाई पाई आर। आर, यस सर। देखते हैं, ठीक है, देखते हैं, और ऑप्शन आने दे। सर क्रॉस है। क्रॉस है, हाँ गुड। अब ऑप्शन एकदम सही हुआ। सर यस सर। किसी और का भी यही आया? यस सर। सही यही आ रहा है। क्वेश्चन ना बन पाएगा फिर तो यार। पाई नहीं आ रहा, बता क्या आ रहा है? 4r 1 प्लस पाई 1 अपॉन पाई। 1 अपॉन पाई नहीं है, अच्छा 1 अपॉन पाई ऐसे बोल रही है। बेटा ये क्वेश्चन और ये आंसर दोनों सेम है, सिंपलीफाई कर ले। हाँ, तो फिर दोनों सेम ही है ना, मल्टीपल करेक्ट है भगवान। सबको आ गया, सबको आ गया? ऐसा मत करो यार, बताऊंगा नहीं फिर मैं। तेरे भी हो गया? पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। पहले उस बंदे को लिखते हैं, 1 2 3 लिखना आना चाहिए बेटा। एक बार जरा सब लोग हाथ तो पकड़ो जिनका आ गया, यही आंसर मैच किया। 1 2 3 4। नैना नहीं आया बेटा? आ गया, गुड। ऑनलाइन वालों हाथ पकड़ो। अब कोई भी क्लास में एंट्री नहीं कर पाए, इसके लिए मुझे क्या करना होता है, कुछ लॉक करना होता है ना। कैसे होती है, एक मिनट रुक जा। ए कैसे होता है भाई? ए लॉक। हाँ बहुत बढ़िया यार, शानदार, सारे बच्चों ने कर लिया यार। ओ भाई साहब बहुत ही बकवास क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। 1 2 और 3 इनमें से किसका 0? एक मिनट नैना बोल दे तू। थर्ड का। 3 पे 0 क्यों नैना? 3 का 0 क्यों है बेटा? क्या ऐसी तफरी करने आई तू? 3 का 0 क्यों है रिया? हाँ, क्योंकि जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो उस वायर के एक्सटेंडेड पार्ट पे रखा हुआ है, तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। सिखा रखा है कि नहीं? ओ भाई साहब, B बराबर 0, B3 बराबर 0। अच्छा B1 भी 0 है क्या? नो, B1 will act for B1 point O is like सेमी इनफिनाइट वायर। याद करो याद करो याद करो। हमने कहा बी नेट जो निकालेंगे वो होगा B1 प्लस B2। क्या B1 की वजह से अंदर और B2 की वजह से भी अंदर, तो नेट तो अंदर ही आना है। तुम्हें नहीं आया, ध्यान दो, यहाँ आओ, नीचे करो साले को, हाथ ऊपर टेढ़ा जाता है मेरा। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई साहब। अरे B1 क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है यार? तो भूल गए यार सर, आप तो याद दिलाओ। B1 का फॉर्मूला होता है बेटा, याद करो, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी। और डी कितना है इसका? R। थीटा 1 इज 90 एंड साइन थीटा 2 इज 0। याद है ना? तो भाई साहब टाटा। तो भाई साहब B1 की वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R। B2 की वैल्यू एकदम हलवा है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R इंटू पाई। बोलो फिर से भाई, फाई फाई फाई। ये फॉर्मूला किसका है? आर्क वाला, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R इंटू फाई। ठीक है भाई, दोनों को सालों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो फॉर्मूला कितना बेटा? बी नेट कितना आ गया? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R प्लस म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R इंटू पाई। कॉमन क्या है दोनों में भाई? बोलो यार। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R 1 प्लस पाई इज योर आंसर। क्लैरिटी इस बात की, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बेटा, ओके, छाप लो, आगे बढ़ते हैं, बोलो नेक्स्ट। एक और एक मिनट रुको। कर लो कर लो कर लो, एक और कर लो। फर्जी फर्जी क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं, क्या किया जाए। हो गया। हो गया, नेक्स्ट। देखिए देखिए भाई साहब, सुंदर डायग्राम बनाने की पूरी कोशिश रहेगी इस बार। बना पाते हैं कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता।
ठीक है, ब्लैक वाला वायर है, समझ में आ ही रहा है। ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, कितना दे रखा है, और आपसे पूछा है कि अगर ये करंट है आई, यानी ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, एक काम करो 60 टॉस ले लो, थीटा कितना है ये, थीटा, फाइंड बी नेट एट ओ। नाउ नोट करने वाली बात है यहां पर, ये लेंथ है, ध्यान देना, ये लेंथ है अलग, ये लेंथ है अलग, और ये लेंथ है अलग। क्या क्या है वो लेंथ, ध्यान दीजिए। ये वाली लेंथ नीचे वाली r है, ये 2r है, और ये 3r है। बताइए नेट, कहीं कोई नहीं टूट रहा भाई, कहाँ टूट गया, यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है वायर, शुरू यहां से हो रहा है, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, यहाँ आया, यहाँ, यहाँ, कहाँ टूट रहा है, अरे बाबा गलती हो गई, वायर टूट कहीं ना रहा है भाई, ये लेंथ आ रहा है। मस्त डायग्राम, 10 मिनट तो नहीं, 1 मिनट मिलेगा। हाँ बता, क्या बता मेरे को, कौन सा वायर नीचे तो आएगा ही, देख यहां से करंट आया, इधर गया, फिर ऐसे गया, फिर नीचे गया, फिर ऐसे गया, फिर नीचे गया। सर पूरा नहीं बना रहा हूं मैं। हाँ बेटा, गिना, आंसर आ गया, यस सर, बता आंसर। बोलो बोल सर। बोल। 5 u naught I by पाई 24 एक मिनट रुक, पाई म्यू नॉट आई, सर 5 u naught I थीटा म्यू नॉट आई बाय म्यू नॉट आई थीटा अपॉन सर 5 by 24 है कांस्टेंट, पहले वो लिख दो, पाई बाय 24, और नीचे और कुछ पाई नहीं? आर सर, पाई आर आएगा, पाई आर, अच्छा सॉरी बेटा, एक मिनट, पाई आर आएगा, जरा चेक कर एक बार फिर से। सर पाई कैंसिल आएगा, थोड़ी होगा, आएगा, उसमें तो आएगा, थीटा भी है, यस यू आर और राइट। सर क्रॉस आएगा मेरे ख्याल से। हाँ क्रॉस है बेटा, क्रॉस सही है एकदम बच्चे का। हाँ बेटा, तुम पढ़ाओगे फिर कौन सीधा सीधा करके लगा दूं एकदम ना, क्वेश्चन क्यों बनाया फिर बेटा। मजाक तब तक अच्छा लगता है जब तक तुम्हारे आंसर सही आए, अभी तेरे आंसर सही नहीं आ रहे तो भाई साहब मेरे अंदर खून फिर खोलने लगता है। जल्दी कर, अबे आर के फॉर्मूले लगाने हैं, सोच क्या रहा है। सर 5 की जगह 11 आ रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये तो हम चाहते हैं। 11 म्यू नॉट आई बाय 24 पाई आर नीचे आ रहा है बेटा। यस सर। ओके, रोनित किताब कॉपी लेके जानी है उसकी, बहुत मारेगी मेरे को बाद में खुशी। सर हाँ सर फर्स्ट ऑप्शन क्रॉस वाला। क्रॉस वाला, अच्छा और कोई ऑप्शन और लाया यार? पहला ऑप्शन आ रहा है। ओके गुड, जल्दी कर लो भाई, जल्दी कर लो भाई सब लोग। अरे भाई सबका फर्स्ट वाला आ रहा है। सर मेरा सेकंड वाला है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, डायरेक्शन बाहर की तरफ है। सेकंड नहीं अंदर की तरफ आएगी। कहाँ हाथ है, ऐसे तो किसको पकड़ा है तूने, कहाँ पर, ये ऐसे पकड़ रही है ना, और पॉइंट का है नीचे है ना, तो क्रॉस हुआ ना, ऐसे करेगी बेटा, दिखा रही है ऐसे करके क्रॉस। देखते हैं, राइट हैंड लगाना है भाई, तुम लेफ्ट में लगा रहे हो हैं, अरे भगवान ऐसा नहीं करना। ओके पुरानी कहानी में जाते हैं। हमने कहा देखो सर, क्या सर, इसका नाम 1, इसका नाम 2,
इसका नाम 3, इसका नाम 4, 5, 6, कौन कौन से 0? 1 0, नहीं 1 0 नहीं, 1 0 नहीं, 1 0. So 2 4 6. Magnetic field of 2 equals to magnetic field of 4 equals to magnetic field of 6 equals to 0. ये तो क्लैरिटी है. Yes sir. यस सर. आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 लिखते हैं. क्या म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर कितना? 3R. 3r. फाई कितना? थीटा कितना? Theta. थीटा. इस वाले आर के लिए एंगल तो थीटा ही है ना. Yes. अब इस वाले के लिए देखते हैं अंदर. 1 के लिए अंदर है कि नहीं है? Yes देखो sir. पकड़ो इसे, ऐसे पकड़ो, उंगलियां खोलो अंदर. एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? यस अरे बोलते नहीं है फर्जी. ओके भाई साहब सुंदर लिखो साले. सुंदर यानी सुंदर क्या होता है सर? बाद में लिखेंगे साले को. B1 अब B3 बता बे. आदर्श बता B3 कितना है? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर कितना है उसका? 2r. बहुत बढ़िया. अंदर बाहर डॉट बी का 5. म्यू नॉट आई बाय तू ही बोलेगा 4 पाई आर. अंदर बाहर. वेरी गुड बच गया. तो बता दो साले अंदर है. कहाँ गया? अबे यहाँ. और थीटा नाचने गया वो है. हाँ हाँ या ना. 2 अंदर है तो हम उन दोनों को प्लस में रखें और जो बाहर है जो बाहर है उसे माइनस में रखें. हाँ या ना. तो बी नेट कितना है सर? बी नेट है B1 प्लस B5 माइनस B3 और आंसर क्रॉस. साला आंसर क्रॉस कैसे लिख देते हो आप भाई? वो सब नहीं सर. मैंने B1 और B5 को प्लस लिखा है ना, तो यानी उनको ज्यादा मान रहा हूं ना, तो जहां वो जा रहे होंगे वहीं जाएगा ना आंसर. खत्म. इसलिए क्रॉस. हाँ या ना. ऑनलाइन अबे ऑनलाइन वाले. Yes sir. ओके. कॉमन 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 पहले कॉमन लगाते हैं. म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर सब में है. थीटा भी. म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर सब में है. बोल है कि नहीं? Yes sir. 5 1 कहां गया? 1 में है 1/3, 5 में है 1/1 और 3 में है 1/2. बोलो जी. सॉल्व कर लो सब. बच्चों का खेल है. म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर ब्रैकेट में 6, ये हो गया 2, ये 6, ये -3. कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं? नहीं कर रहा हूं. 6 2 8 -5 3 5 एकदम सही जवाब. 5 म्यू नॉट आई थीटा बाय 24 पाई आर और भाई साहब क्रॉस. सर बोलो. सर यस वो नितिन का कनेक्शन लूज हो रहा है, बार बार लेफ्ट हो रहा है. कंट्री दे तो बेटा ना यही तो दिक्कत. चलो बच गया वो. उसके चक्कर में और 2-3 साले आ जाएंगे टहलते हुए. उसको बोल अलाउ कर दे रहा हूं मैं. अरे बोलो यस और नो. ठीक. आगे बढ़ते हैं. कितना बढ़िया क्वेश्चन था. आसान था कि डिफिकल्ट था? ये भी आ चुका है जेईई में. ऐसे फर्जी क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम तुम लोग नाक में कटा देना मेरी. ऐसे फर्जी क्वेश्चन आते हैं. एक और किया जाए. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. बोलो बे. देखो एम्पियर सेकेंड लॉ बेटा मेरे लिए पॉसिबल अभी नहीं होता ना, लेकिन मैं फोटो भेज सकता हूँ अपने एक पन्ने की. नमन ठीक है, वो पन्ना पढ़ लो. एम्पियर सेकेंड लॉ खत्म. क्या बोलता है? ठीक है सर. हम बोलो यार. ठीक है. केवल एक पन्ना पढ़ लो बस. खेल खत्म. मैं एक पन्ना भेज दूंगा ग्रुप पे ही, उसे लिख के आना. साला उतना लंबा पन्ना लिखवाने में तो मेरी क्लास में आंख बाहर हो जाएगी. आंखें मतलब. तुम लोग कृपया करके वो पन्ना लिख के लाओगे और अमन और बहुत सारे बच्चे जो लोग पढ़ते हैं डीएवी में उन सब लोगों को वो पन्ना पढ़ लेना है. उससे एम्पियर सर्किट लॉ आ जाएगा. नहीं आएगा तो ऑडियो खेल लेंगे अभी 1 घंटे बाद. ठीक है ठीक है. ओके बेटा. जितना मैंने पढ़ाया उतना ही आ जाए ना तो फोड़ दोगे साले. अब देखो अच्छा क्वेश्चन. एग्जाम्पल. बढ़िया एग्जाम्पल. बेटा ये सब जितने भी क्वेश्चन थे वो 2D प्लेन में थे ना. अब आएंगे 2D में. अभी और कराऊं या बस हो गया? खुशी हो गई? इससे ज्यादा कराऊं या एक क्वेश्चन 2D में और करा दूं?
होमवर्क दे दो, ये सर बाकी मत असाइनमेंट दो, में कर चलो लेंगे। रहने दो, मत दो। हाँ, एक टुडे क्वेश्चन अभी करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखिए, हेडिंग डालिए एनसीईआरटी क्वेश्चन और साथ में लिख लीजिए गुड क्वेश्चन और लिख लीजिए आंखें बाहर हो जाएंगी। नहीं नहीं, यहाँ पे 2D में ही करो सालो। देखो अब भाई साहब एक वायर है, फिर डॉट 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 डॉट, एक और वायर है और ये भी डॉट 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 डॉट। इसके बीच में एंगल है थीटा, नहीं आया। ये एंगल कितना है? थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो। We have a point where on the angle bisector, there is an angle bisector. ये क्या है? Angle bisector. This is your angle bisector. एंगल बाइसेक्टर पर सेंटर से, मतलब ये जो कोना है उससे d दूरी पर एक पॉइंट है। कितनी दूरी पर? d दूरी पे एक पॉइंट है P। करंट है ऐसा। Find magnetic field at point P. Find नहीं, prove that the magnetic field at point P is. Magnetic field at point P is, prove that it is mu naught I by 4 pi d cot theta upon 4. ये प्रूव करना है। मैं घूंसा मार दूंगा होमवर्क है, अभी करना नहीं, रात भर ही बैठा के रखूंगा। और तुम लोग के अच्छे दिन जाने वाले हैं, अगले महीने से मैं एक्सटेंडेड क्लास किया करूंगा और लंबी लंबी क्लासेस। हाँ करूंगा, 8 बजे तक करता हूँ, 8:30 बजे छोड़ा करूंगा ना 6:30 से। मेरा समय पास नहीं होता ना, तो फिर तुम लोग का समय भी पास नहीं होने दूंगा मैं। कौन सा पाकिस्तान में रहता है तू? हैं? हाँ तू पाकिस्तान रहता है ना, ठीक है, चलेंगे हम छोड़ने तेरे को फिर बॉर्डर पार करके। वो नहीं है कौन से भाईजान, कौन सी पिक्चर आई थी? मुन्नी को छोड़ने जाऊंगा मैं अपनी, चिंता मत कर तू साले, अगर ज्यादा हीरो बनेगा तो। फटाफट, ये सारा एनसीईआरटी में, तुम सोच सकते हो। क्या मस्त क्वेश्चन है यार, नंबर नहीं याद है मुझे, लिखा होगा मैंने, रुको, नहीं लिखा। बेटा ये क्वेश्चन देखो, तुम्हें इसका आंसर याद रखना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ऐसा पॉसिबल है कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर आए उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही वो ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दें। एंड दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और आपको इसका डेरिवेशन जो हम करेंगे प्रॉपर, वो तो करना ही करना है। कोशिश करना है कि ये फॉर्मूला याद कर ले, एक फॉर्मूला बोल रहा है, 4 नंबर मिल जाएगा बैठे बैठाए। अगली क्लास में बायट-सेवर्ट्स लॉ के 3D प्रॉब्लम्स करेंगे। गलत जवाब। ऐसे करेंगे बेटा। क्या एंगल जो मेजर करते हैं वो परपेंडिकुलर से करते हैं? परपेंडिकुलर कहां बनाई तुमने? बनाई तूने एक में बनाई, दोनों में क्यों नहीं बनाई? तो फिर उसमें उससे एंगल कहां निकाले तूने? क्या निकाला? देखा? अच्छा सॉरी बेटा, सॉरी कॉस है बेटा। हाँ बस यही आंसर है, इसको कन्वर्ट करना है उसमें। बायो वाली है ना तू, मैथ्स वाली है? फिर भी कर। कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया मैंने, पढ़ाया है बेटा? तुम गए, बताओ, तुम मैथ्स वाले हो ना? बायो वाला अभी बोला मैं बायो वाला हूँ, साले क्या कर लोगे? मैथ्स वाला ना तो बता, व्हाट इज कॉस 2 थीटा? बोलना जल्दी बोल। मैं तो मैथ्स पढ़ रहा है कहीं नहीं पढ़ रहा है? कहाँ पढ़ रहा है? जल्दी बोल, फॉर्मूला क्या है? सबको आता है ये? नहीं ना? है बेटा, आता है? रिया, अरे भाई रिया तू तो मैथ्स वाली है,
अनमोल, वाह सर, गर्दन हिलाने में तो साला इतने बेशरम हो चुके हैं साले को, हम गर्दन हिला देते हैं तुरंत। देखो आता है आदित्य, हे भगवान, हे भगवान, आत्मा मर जाएगी मेरी, आत्मा ही मर जाएगी साली ऐसे करोगे तो। हाँ भाई अभिनव, cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है? नैना खुश हो रही साला, मैं तो बाय वाली हूँ, मेरे को क्या, तू ही आती है, आता है? आता ही होगा यार, मुझे मतलब कसम से। हाँ भाई शिवम, गर्दन ना छुपाओ, आंसर बताओ। नहीं आता? एक बता दो भाई, इतना ही वो कर दो, क्या कहते हैं, एहसान की केवल एक बता दो। बेटा मत बोल, अभी ना मस्त वाला मूड हो जाएगा और फिर YouTube वीडियो बनेगा मस्त वाला, पटक पटक के मारते हुए। तुम में से जितने लोग को एग्जाम ये फॉर्मूला नहीं आता था ना बेटा, तुम लोग छत पे जाओ, कूद जाओ, काम खत्म करो, ये लेट इट बी रिकॉर्डेड, आई डोंट वरी। ये फॉर्मूला आपको नहीं आता तो बहुत दुख की बात है, हंसने की बात नहीं है। इसके और फॉर्मूले भी हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, चौथा कौन सा है? टैन वाला छोड़, मैं टैन नहीं पता। 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ओ बकवास है, ये 3 आने चाहिए, हाँ या ना? यार कैसे बच्चे हैं मेरे यार। यस सर। तीनों आ जाए, एक आ जाए भाई, अगर तेरे को एक आता है तो सारे आ सकते हैं, हाँ या ना? अगर मैं 2 थीटा की जगह पर, शांत, अगर मैं 2 थीटा की जगह पर थीटा रख दूं, इसे बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। अगर मैं 2 थीटा की जगह पर लेट से मैं अल्फा रिप्लेस करूं, चल कर दूं, तो यहां पर आ गया कॉस अल्फा, आया कि नहीं आया? यहां आ गया, इस वाले में, ये तो बकवास है, इनमें बात करते हैं। 2 cos स्क्वायर, अगर बेटा 2 थीटा वाज अल्फा तो थीटा इज अल्फा बाय 2 माइनस 1। सिमिलरली एक और फॉर्मूला नीचे बन गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। आई विल टेक अ ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट ऑन कमिंग वीकेंड, आई विल टेक अ टेस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पेपर बनाऊंगा मैं, जो मेरे फिजिक्स वाले हैं। फिजिक्स वाले जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हो सकते हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, नहीं आता है तो मेरे बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर देखो, और उसका एक्सेस चाहिए तो मैं क्लास 11 का लेक्चर का मैं तुम्हें एक्सेस दे दूंगा, मैंने अभी इस साल जो रिकॉर्ड किया है, पढ़ लीजिए। सैटरडे संडे में मैं किसी भी एक दिन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बेस्ड टेस्ट लूंगा, क्लैरिटी है इस बात की। और जो उस दिन हंसेगा उसको मैं गिरा गिरा मारूंगा उसको, समझ में आया बेटा? यहाँ तक तीनों फॉर्मूले आने चाहिए, आते हैं? क्योंकि अगर ये नहीं आया तो तुम कुछ भी कर लो, बाकी कुछ नहीं कर सकते, हाँ या ना? बकवास क्वेश्चन है यार, टाइम वेस्ट कर रखा है मेरा तुम लोगों ने। कुछ नहीं है, तेरा आंसर एकदम सही है लेकिन कंप्लीट नहीं है। कुछ नहीं करना भाई साहब, पहले क्या करना है, यहाँ एक 90 ड्रॉप करो, यहाँ एक 90 ड्रॉप करो, बात करो नीचे वाले की, तुम्हें बोलो नाम 1, इसे बोलो नाम 2। एक बात बताओ, नीचे वाले की वैसे अंदर है कि बाहर? हाँ, अंगूठा गलत ले रखा है मैंने, समझे, जानबूझ के अंदर। अबे ऐसे गलत पकड़ा है कि नहीं पकड़ा भाई साहब? करंट की डायरेक्शन इधर है, हाथ खोलो, उधर आया कि नहीं आया? ऑनलाइन वाले सब मर गए, वाह भाई। अंदर क्या दोनों वायर की वजह से अंदर है कि नहीं है? क्या दोनों की तरफ, दोनों से ऐड होगी? एक की निकाल लो, डबल कर दो, काम खत्म है, पैसा आ जाए, हाँ या ना? अब एक की निकाल, और एक की मैंने निकलवाई नहीं है तो ऐसा तो है नहीं, मैंने एक की बहुत निकलवाई है। एक की निकलवाने के लिए क्या ये फॉर्मूला किसका है? सेमी इनफाइनाइट का है, फाइनाइट का है, या इनफाइनाइट का है? फाइनाइट का है ये पहले, सेमी इनफाइनाइट ठीक है, लेकिन सेमी इनफाइनाइट का क्लासिकल फॉर्मूला नहीं है ये। सेमी इनफाइनाइट का के केसेस बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, जब ये एक एंड पे रखा है, केस नंबर 1, जब एक यहां रखा है, केस नंबर 2, तो क्या ये सेमी इनफाइनाइट के फॉर्मूले याद करने चाहिए, केवल फाइनाइट का याद करना चाहिए? अभी मैं पूछ लूं बेटा फाइनाइट का फॉर्मूला, लोगों को याद नहीं होगा और फिर मेरा दिमाग गर्म हो जाएगा अच्छा वाला, इसलिए मैं अपना दिमाग क्यों गर्म करूं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। फाइनाइट का फॉर्मूला है B इज इक्वल टू, फॉर्मूले याद रखिए, परसों की क्लास में फॉर्मूले पूछूंगा, जो बता नहीं पाएगा वो 1000 बार फॉर्मूला लिखेगा तब घर जाएगा, ऑनलाइन वाला भी 1000 बार लिखेगा। म्यू नॉट I बाय 4 पाई D, याद है जी? I साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, क्या ये फॉर्मूला है? इस वाले का D बताओ कितना है, इसको D डैश बोल देते हैं, कितना है? देख बेटा, ये थीटा है पूरा एंगल, तो ये छोटा एंगल कितना?
थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 ये हाइपोटेन्यूज डी है, ये थीटा बाई 2 है, तो क्या ये डी साइन थीटा बाई 2 होता है? ये भी समझाना पड़ेगा मुझे। हाँ या ना दीपिका बेटा, हाँ या ना? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा बाय 2 बोलाया। यस सर। ओके गुड। साथ में अंदर देखते हैं, अंदर क्या है? व्हाट इज साइन थीटा 1? ये एंगल होता है ना मेरे ख्याल से। यस सर। और ये वाला एंगल क्या आएगा? 90 प्लस थीटा। 90। तो एक को 90 रखो और एक को ये वाला एंगल। मैं समझाता हूं, पहले तो जो डी आया बेटा एकदम समझ में। तो तू एक काम कर, तू यहां बैठ जा, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली वहां बैठ जा। पहला जाला फेंक स्पाइडरमैन बन के जाला फेंक। पहला जाला परपेंडिकुलर और वो निकाल ले। पहला काम वो करेगी हमेशा, हाँ या ना? अब तू जाला फेंकेगी कहां पर? 2 एंड्स पे, मतलब यहीं पर बैठ के तुझे पहला, यहीं पर बैठ के बेटा जिस पॉइंट पर बैठी है जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वायर के एंड्स को देखने की कोशिश कर। तो एक क्या वायर का एंड यहां देखेगी बेटा, तो अगर तू यहां बैठी है, परपेंडिकुलर यहां है, और तो ये एंगल तेरा थीटा 1 कहलाता है। ठीक है, अब यहीं बैठ जा, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे है। तो तुम अगर एंगल निकालने की कोशिश करेगी तो क्या पैरेलल लाइंस विल मीट एट इन्फिनिटी और नॉट? तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 90। तो ये हो गया 90। अब रख दे इसको यहां पर, देख। लेकिन उसके लिए भी ये एंगल तो पता होना चाहिए, वो कितना है? वेरी गुड। साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस साइन 90। कई बच्चों ने एकदम सही लिखा था यहां तक, है ना? एग्जैक्टली ये लिखा तूने, वेरी गुड। लेकिन आंसर फिर भी नहीं आया। तो बी नेट कितना हो गया मेरे बच्चों? बी नेट कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ बी, एम आई करेक्ट? और कोई लोग इस 2 से 4 काट देंगे, फिर मैथ की आत्मा मर जाएगी वहीं पर। तो 2 इंटू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, व्हाट इज साइन, चलो लिख दो, एक बार और लिख दूंगा मैं, साइन थीटा बाई 2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। एम आई करेक्ट और नॉट? सब बोलेंगे, सब बोलेंगे। इट इज इक्वल टू 2 से 4 काट दूं, काट देते हैं। तो ये आ गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। ध्यान देना, साइन थीटा बाई 2 को मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाय 4 कॉस थीटा बाय 4। अब इस पागल ने क्या किया, ये बस सोचते रहना, क्या किया? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है रिया? सर याद नहीं है बेटा, तो बहुत डांट खाएगी। नहीं बेटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता है? यस सर। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो इसका हाफ एंगल फॉर्मूला, मतलब थीटा की जगह पर थीटा बाय 2 पुट कर दो, तो साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अरे ये साला ऑलरेडी थीटा बाय 2 था, तो अगर आधा करोगे तो क्या आएगा? व्हाट इज 1 प्लस कॉस थीटा? ध्यान देना, cos theta by 2 could be written as 2 cos square theta by 4 theta by 4 minus 1। फॉर्मूला लिखवाया था मैंने अभी, है ना? है ना? हाँ, काटो फिर साले को, बस हो गया, आंसर आ गया। देख लो क्या हो गया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी साइन थीटा बाय 4 कॉस थीटा बाय 4। थोड़ा एहसान करना कि एंगलों को ब्रैकेट में लिखना। हाँ एक मिनट, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4। अब काटते हैं, एक कॉस ने एक कॉस को काटा, एक 2 ने एक 2 को काटा। आंसर आ गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। व्हाट इज कॉस अपॉन साइन? कॉट थीटा बाय 4। मुझे पता टाइम ज्यादा हो गया, मरो मत। ये आंसर सर 4 दिया था ना आपने, सर 4 दिया था। मैंने 4 दिया था? कहाँ 4 दिया मैंने? सर वही दिया तो होगा। सोच रहा था इतनी देर से।
मैं भी वही सोच रहा था, डिनोमिनेटर में 2 कम है। अच्छा सॉरी शक्तिमान 2 है। अब ठीक है, मरो मसाले कर रहे हैं। 2 है। 2 कितने लोग का था? सर मेरा ना यहां तक तो कोई बच्चा भी निकाल सकता है। ये हम बच्चे ही तो है ना सर, लेकिन बड़े बच्चे बनो, पूरा निकालना है। भाग जाए से, मुझे पता लेट हो गया, नीचे कर दो तो लात पूरा खाऊंगा तो तुम्हारे चक्कर में। बाय बाय। पूरा दिखा दो। अरे यार साले रात खाऊंगा मैं तुम्हारे चक्कर में। स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। बेटा चेयर रख दो सब लोग फटाफट। ले साले लिया। भाग गए। पढ़ाई करो ना, मैं गिराक मारूं तुमको।